ग्रंथ चल रहा है राजवार्ते आचार्य भगवान पट्टाकलंक स्वामी उमा स्वामी महाराज के सूत्रों की व्याख्या करते हुए सैन्य की चर्चा कर रहे थे। जो मन सहित है वो संगी है, जो मन रहित है वो असंगी है। ठीक, उस सूत्र में आपने संसारिणों मुक्तार्थ के बाद में समनस्का ये सूत्र दिया है। तो कल प्रश्न हुआ था एक दो कि इसको एक दोनों सूत्र को एक कर देते तो एक सा हो जाता, तो अपने बता दिया, उसका समाधान दे दिया सब कि सभी संसारी मन सहित कहलाते, फिर मुक्त जीव मन रहित कहलाता। तो ऐसा हमको इष्ट नहीं है, क्योंकि संसारी जीव ऐसे भी हैं जो मन रहित हैं, है ना। इस तरह से जब कहा था, आगे और चलते थोड़ा। अब कहते हैं यदि त्रसा स्थावरा का भी संबंध इष्ट होता तो समनस्का मनस्का संसारण त्रसा स्थावरा ऐसा एक ही सूत्र बना देते। इसको पूरा पढ़ लिया था क्या? हाँ, ये पूरा था, पढ़ लिया था। समनस्का मनस्का मतलब हो गया था। ये नीचे वाला पढ़ना है, शंका वो भी हो गया था ना इधर, ये तो इधर हो गया। ठीक है, सुनो हम पढ़ते हैं, यही पेज पढ़ रहे थे। परंतु ऐसा किया नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि त्रस स्थावरा का ग्रहण नहीं है, क्योंकि एक सूत्र का अभाव है। तात्पर्य है कि तीनों पृथक सूत्र बनाने में से यही फलित होता है कि विवक्षानुसार पदों का संबंध करना चाहिए। ठीक है, तीन सूत्र कह लिए, पहले कह दिया संसारिणो मुक्ताश्च, फिर कह दिया समनस्का मनस्का, फिर संसारिण त्रस स्थावरा। तो ये तीन सूत्र अलग अलग कहे तो इनका संबंध अलग अलग दृष्टि से लगाना है, एक सा नहीं लगाना। ठीक है, संसारी जीव जो हैं, संसारी मुक्त ग्रहण करने वाले अतीत सूत्र का और आगे कहे जाने वाले त्रस स्थावर ग्रहण का समनस्का मनस्का सूत्र के साथ संबंध नहीं है। ठीक है, क्योंकि यदि इनका संबंध इष्ट होता तो एक सूत्र में संसारी ग्रहण करने से इष्ट की सिद्धि हो जाती, एक सूत्र में कथित संसारी पद निरर्थक हो जाता और सूत्र का आकार संसारण मुक्ता समनस्का मनस्का त्रस स्थावरा यह होता। ऐसा सूत्र करने पर इष्ट अर्थ की सिद्धि हो जाने पर संसारिण त्रस स्थावरा, इससे संसारी पद का ग्रहण निष्फल हो जाता। अच्छा, ये सब बता दिया, ये नहीं पढ़ा था कल, इसलिए यहाँ से नहीं पढ़ रहे पर। तो त्रस स्थावरा कल तो अपने सूत्र की चर्चा हुई थी। पहले आपने संसारिण मुक्ताश कहा, फिर समनस्का मनस्का कहा, तो आप इसको ऐसे वैसे संबंध कर लें क्या? तो बोल दिया ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि संसारी जीव जो है वही त्रस और स्थावर के रूप में है, वही मन वाले और अमन वाले हैं। तो उसमें और कह रहे हैं कि यदि हम एक सूत्र कर देते तो संसारी सब अलग हट जाता, दो बार संसारी आए ना, है ना। तो हमको जिससे संबंध बनाना है सूत्रों से उसी को प्रयोग करते हैं, उसी का संबंध बनाते हैं, सभी पूरा सूत्र संबंध नहीं बनाते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर तीन सूत्र अलग अलग पृथक पृथक कहे। क्या तीन सूत्र पृथक पृथक कहे? कौन सा? संसार मुक्ताश्च तो जो समनस्का मनस्का है उसमें संसारी का संबंध जोड़ना है। ठीक है, यानी संसारी जीव ही मन सिद्ध भगवान है ना, और उसी संसारी पद को आगे बढ़ाकर त्रस स्थावर में संसारिण त्रस स्थावरा कहा ना, तो इसमें भी संसारी पद प्रयोग किया, पहले भी संसारी पद प्रयोग किया। यदि एक सूत्र करते तो एक संसारी पद प्रयोग होता, दो नहीं होता। तो लेकिन उससे इस जो फल अपने को जो अर्थ चाहिए वो अर्थ नहीं मिलता। लेकिन एक विषय को कितना कैसे कॉन्जुगेट करते हैं, लगाते हुए आप अच्छा हाँ, तो आता ही ठीक है। तो ये इस तरह से जानना बात करते हैं। अब पूज्य होने से प्रथम समनस्क शब्द की को स्थान दिया गया है। यदि आदि में समनस्क
समनस्क ग्रहण पूज्यता के नाते से किया गया है, क्योंकि समनस्क के सभी इंद्रियां होती है। अब समनस्क को पूज्य कह रहे हैं नव्यांश। समनस्क अमनस्क का सूत्र दिया तो समनस्क को पहले इसलिए लिया क्योंकि समनस्क पूज्य है। समनस्क पूज्य क्यों है? क्योंकि वो सभी इंद्रियों से युक्त है, मन भी है उसके पास में, तो पूर्ण होने से वो पूज्य है। अब स्वकृत फल की अपेक्षा से पूर्ण एवं अपूर्ण इंद्रियों के समूह के से प्राप्त द्विविध विशिष्ट तथा कार्माण शरीर प्रणाली से प्रतिपादित नियत अवस्था विशेष वाले जीवों का प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं। अब कह रहे हैं तो अब इतना सारा बात कह दिया, तो इंद्रियों के पूर्ण और अपूर्णता का अभी तक बोध नहीं कराया, तो उसके समूह का दो प्रकार से कार्माण शरीर को धारण करने वाले प्रणालिका के प्रतिपादित है। संसारी जीव के भेद बताने वाले। अब संसारी जीव को कहते हैं संसारिणः स्त्रसः स्थावरा। संसारिणः स्त्रसः स्थावरा। प्रतिनियत अवस्था वाले जीव का बता रहे हैं, कौन कौन जीव कैसा कैसा है क्या। तो कहते हैं संसारी जीव त्रस और स्थावर के भेद से दो प्रकार के। प्रश्न है, किसको त्रस कहते हैं और किसको स्थावर, और किसको स्थावर? तो उत्तर कहते हैं। सुनो, अब सिद्धांत में तो सिद्धांत जैसा नाम उत्तर देंगे व्यवस्थित। त्रस नाम कर्म के उदय से प्राप्त वृत्ति वाले जीव त्रस कहलाते हैं। जिनके त्रस नाम कर्म का उदय है वो जीव त्रस कहलाएंगे। जीव विपाकी नाम कर्म के उदय से प्राप्त वृत्ति विशेष क्रिया विशेष वाले त्रस कहलाते हैं। ये त्रस नाम कर्म जीव विपाकी है, इसका प्रभाव जीव के भावों पर होता है। दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक पुद्गल, दो नहीं चार प्रकार के। जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी। भाव, हाँ, इस तरह से जीव विपाकी, क्षेत्र विपाकी, कर्म, पुद्गल विपाकी और भव विपाकी। क्षेत्र विपाकी जिनका उस क्षेत्र विशेष में विपाक होता हो, क्षेत्र में क्षेत्र की अपेक्षा से फल देते हो, क्षेत्र अपेक्षा फल मिलेगा आपको, तो ऐसे क्षेत्र विपाकी। ठीक, तो ये जीव विपाकी कर्म है, त्रस नाम कर्म है, तो उसके उस प्रकार के भाव क्रिया होती है उस प्रकार की, उस नाम कर्म के कारण से। जो भयभीत होकर क्रिया करते हैं तो त्रस हैं। देखो, एक चींटी भी होती है, आप उसको हाथ करो तो वो क्रिया करेगी, लेकिन पेड़ वो क्रिया नहीं कर पाएंगे भयभीत होकर। भयभीत तो होते हैं लेकिन क्रिया नहीं कर पाएंगे। क्रिया यानी एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाएं, नहीं जा पाएंगे, तो वो वहीं के वहीं रहते, भयभीत होते हैं वो। लेकिन तो जो भयभीत होकर क्रिया करते हैं वे त्रस है। यह व्युत्पत्ति अर्थ ठीक नहीं है। यदि अपन ऐसा कहें कि जो भयभीत होकर क्रिया करते हैं वही त्रस हो, तो वो त्रस की परिभाषा ठीक नहीं है। जो पहले कहा था वो तो ठीक है कि त्रस नाम कर्म के कारण से। ये कौन कहेगा भयभीत होकर क्रिया करते हैं, ये कौन बोल रहा है? अभी उत्तर नहीं सवाल किया है, ठीक है। तो जो भयभीत ठीक नहीं है ऐसा करना। जो भयभीत होकर क्रिया करते हैं वो त्रस है, ये व्युत्पत्ति अर्थ ठीक नहीं है। अच्छा, यदि त्रसंति त्रसा का शब्द व्युत्पत्ति शब्द से निकाला है इसका अर्थ। त्रसंति त्रसा, त्रसंति त्रस होके क्रिया करें, त्रस क्रिया करें, त्रस तो फिर क्रिया है, क्रिएशन नहीं। क्योंकि गर्भस्थ, अंडस्थ, मूर्छित और सुषुप्त आदि में बाह्य भय के निमित्त मिलने पर भी हलन चलन नहीं होता। अब मूर्छा को प्राप्त है, अब हलन चलन कैसे करेगा? भयभीत होता है, लेकिन मूर्छित व्यक्ति भी भयभीत होता है। कोमा में चला गया जीव, हाँ, अकलन स्वामी। तो अतः इसमें अत्रसत्व का प्रसंग प्राप्त होता है। यदि आप त्रस गमन वाले को कहोगे तो ये सुसुप्त अवस्था में है, मूर्छित अवस्था में है, अंडज है ना, अंडज है, अंडा में तो जीव है कि नहीं है, तो वो भी भयभीत होता है, लेकिन क्रिया कर पाता है क्या? नहीं कर पाता।
वो अत्रस के और गर्भस्थ शिशु है तो वो अतः इसमें अतरसत्व का प्रसंग आ जाएगा। यानी यदि इन लोगों को आप कहोगे हाँ तो ये लोग अतरस कहलाएंगे, ये त्रस नहीं कहलाएंगे। तो प्रश्न है त्रसंती तस्यंती, भयभीत होते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उनको त्रस कहते हैं। ऐसे व्युत्पत्ति क्यों की गई है? अब प्रश्न है जब ऐसा अर्थ आपको इष्ट नहीं है तो व्युत्पत्ति क्यों की? तो त्रसंती थी त्रसा यह केवल गच्छन्ति थी गौ की तरह व्युत्पत्ति मात्र है, प्रधान नहीं है। शब्द का अर्थ मात्र है। गच्छन्ति थी गौ, जो गमन करे वो गौ। तो गाय खड़ी है, बैठी हुई है, बैठी हुई गाय देखी ना व्यांश, तो बैठी हुई गाय को अपन गौ कहेंगे क्या? तो ये व्युत्पत्ति अर्थ से वो गौ नहीं कहलाएगी, उसको गाय नहीं कह सकते। ठीक, तो ये कह रहे व्युत्पत्ति अर्थ हमने को प्रधान नहीं है यहाँ पर। यह व्युत्पत्ति अर्थ की कौन भी बोल दिया व्युत्पत्ति अर्थ क्या है? पहले तो खंडन कर दिया इसका कि ऐसा नहीं होगा, फिर बाद में धीरे से मंडन करके बोला कौन है समझो यहाँ व्युत्पत्ति अर्थ इष्ट नहीं है हमको, कहने का मतलब ये है यहाँ जो तरस की परिभाषा बनाएंगे ये तरस की बात हुई। अब स्थावर की कहते हैं। स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर कहलाते हैं। जीव विपाकी स्थावर नाम कर्म के उदय से उपजनित विशेष जीव स्थावर संज्ञा को प्राप्त होते हैं। यानी स्थावर नाम कर्म होगा वो ही स्थावर कहलाएगा। ठीक, स्थिर हो उससे स्थावर नहीं बनाएंगे। यदि स्थिर से स्थावर बनाएंगे तो वायु अस्थिर है। इसमें आ गया अच्छा विषय, इसमें तो लेक्चर होने चाहिए बढ़िया। तो ये स्थल अब कहते हैं आगे स्थानशील जो ठहरे हुए स्थावर। यदि स्थावर की परिभाषा शब्द से बनाते हो तो जो ठहरे स्थानशील हो वो स्थावर कहलाएंगे, लेकिन ये परिभाषा हमको नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो स्थावर नाम कर्म कह दिया हमने। स्थावर नाम कर्म का जिनके उदय है, उस उदय से जिनको जो उपजनित शरीर जो प्राप्त हुआ है उस तरह का वो स्थावर कहलाता है। एक इंद्रिय को स्थावर कहते हैं, एक इंद्रिय जीवों को स्थावर कहते हैं। ठीक, तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो कहते हैं इस प्रकार स्थावर की उत्पत्ति करने पर वायु जल आदि गतिशील जीवों में स्थावरत्व का प्रसंग आएगा, क्योंकि वायु पानी एवं अग्नि के देशांतर की प्राप्ति देखी जाती है। वायु गमन करके आ जाता है कि नहीं आ जाता? पवन हाँ एक स्थान से दूसरे स्थान, जल, तो इसलिए उनमें अस्थावरत्व त्रसत्व का प्रसंग आएगा। शंका है तो फिर स्थावर शब्द की निष्पत्ति स्थानशीला स्थावरा क्यों की है? स्थानशीला स्थावरा यह व्युत्पत्ति रूढ़ि के बल पर क्वचित होती है, क्वचित होती है, कहीं कहीं भी रूढ़ि के बल पर, वैसे स्थान विशेष में की जाती है ना। व्युत्पत्ति शब्द का जो अर्थ होता है उसको व्युत्पत्ति अर्थ कहते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। हम जो कहना चाहते हैं उस शब्द के माध्यम से वो हमारा अभिप्रायगत अर्थ होता है, तब हम व्युत्पत्ति के अर्थ को गौण करके कह सकते हैं। ठीक है, हम अभी कभी किसी को कहते हैं जाओ, चले जाओ, इतनी देरी से आए, तो चले जा कहते हैं, लेकिन चले जा शब्द का अर्थ वहाँ पर चले जा नहीं होता है। हाँ, बच्चा परेशान करता है तो ले मर जा, हाँ, तो शब्द का अर्थ ये हम दृष्टांत इसलिए आपको बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि शब्द का जो अर्थ होता है उस एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जो शब्द का वास्तविक अर्थ वो व्युत्पत्ति अर्थ है, उस व्युत्पत्ति अर्थ के अलावा भी भिन्न अर्थ होता है जो हमारे अभिप्राय में है वो अर्थ होता है। तो यहाँ पर हमारा भिन्न अर्थ से प्रयोजन है, व्युत्पत्ति अर्थ से प्रयोजन नहीं है।
ये बता रहे अभिप्राय हैं। स्थावर शब्द का अर्थ क्या होता है? जो स्थानशील स्थिर रहते हो, हैं। स्थिर रहने वाला हो, वो स्थावर है। ये जो परिभाषिक त्रसंती अर्थ की हो गया। त्रसा, वो जो त्रस गमन करे वो त्रस कहलाता है। शाब्दिक तो वो अर्थ हमारे को अभिष्ट नहीं है। पर हवा और पानी ये अपने आप तो गमन कभी नहीं करता है, तो उस हिसाब से तो ये सब शाब्दिक अर्थ भी लग जाएगा। हवा और पानी गमन करते हैं अपने आप, कहने का इंतजाम। हवा को गमन कौन करा रहा है? ताप से गर्म होता है, ताप होते है, ठंडा होता है, तभी हवा गमन होती है। तो हवा स्वयं तो होता नहीं, जैसे अपन बैठे हैं, जमीन धंस जाए तो अपन भी गमन करेंगे, वैसे ही पानी और वैसे ही हवा चलती है। धर्म द्रव्य गमन कराता है ऐसा नहीं, जैसे प्रेशर डिफरेंस होता है गर्मी के कारण, तो हवा चलती है, या कहीं ठंड होगा तो चलेगी, वरना हवा अपने आप कहीं नहीं नहीं, चलेगी। यहाँ कंपैरेटिवली देख रहे हैं, जैसे पेड़ वो स्थिर खड़ा है, केंद्रीय है। जैसे वायु स्थिर वैसा स्थिर नहीं है, उसमें तो यहाँ हवा नहीं चलेगी कभी। नहीं गमना तो पर सामान्य दृष्टि में बोलेगा तो आदमी बोलेगा हाँ हवा चलती है, हाँ पर हवा स्वतः नहीं चलती है। हवा जो है अभी यहाँ पर है ना, तो हवा जो अभी यहाँ पर जो हवा आपको दिख रही है, आप जिसको स्थिर कहते हो, वो स्थिर हवा भी गमनशील है। गमनशील है। गमनशील है। गमनशील है, इसलिए ये अर्थ नहीं अपने को निश्चय, मतलब है ना, हमारा अर्थ दूसरा है। हमने बता दिया तरस नाम कर्म जिनके पाया जाता है वो तरस है। स्थावर नाम कर्म का उदय होने से जो प्राप्त होता है शरीर उससे जनित होते हैं वो स्थावर है। यहाँ पे ये सामान्य अपेक्षा नहीं है कि एक और अग्नि रखी, पानी रखा है, पेड़ तो पेड़ भी स्थिर है, और ये दोनों में हलन चलन दिख रहा है। उस अपेक्षा को लेकर के बात करें। चले मॉडल कर दिया, चेक कर लो भाई। ठीक है, तो इसमें और है, आगे पढ़ेंगे और तो पढ़ने थोड़ा सा दो लाइन वायु जल एवं अग्नि का एक को त्रस मानना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा कहने वाला आगम से अनभिज्ञ है। आगम में सत्प्ररूपणा में कायानुवाद से कहा है कि द्वितीय आदि जीव राशि से आरंभ करके अयोग्य तक रस जानने चाहिए। हमारी बात हम अपनी तरफ से नहीं, सीधा आगम रखते हैं। इस स्वयं कह रहे हैं किससे? आगमानुवाद में, आगम में सत्प्ररूपणा है, उसमें कहा है त्रस कौन है? तो दो इंद्रिय को आदि लेकर अयोग्य पर्यंत त्रस है। त्रस और स्थावर, त्रस ही है ना हम तो इसलिए चलन और अचलन, गतिशील और स्थिर की अपेक्षा त्रस या स्थावर मानना उचित नहीं है। अपितु त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर ऐसी व्युत्पत्ति करना योग्य है। मतलब नाम को अपन को ध्यान नहीं देना है अपने हिसाब से। अब इसी सूत्र के लिए कह रहे हैं अल्प अक्षर और पूज्य होने के कारण त्रस को सर्वप्रथम ग्रहण किया है। संसार में त्रस स्थावर ऐसा कहा ना, त्रस शब्द में दो अक्षर है, स्थावर में तीन अक्षर है। समाज से अल्प अक्षरों को प्रथम ग्रहण किया जाता है, इसलिए त्रस को प्रथम ग्रहण किया है। त्रस जीव में सर्व उपयोग संभव है, इसलिए त्रस पूज्य है। त्रस को प्रथम ग्रहण किया क्योंकि कम अक्षर है, ये भी बता दिया, पूज्यपना भी बता दिया। पूज्यपना इसलिए कि उपयोग है, सभी उपयोग संभव है त्रस में। ठीक है, स्थावर में तो क्या होता है? स्थावर में सर्व उपयोग संभव नहीं है, लिमिटेड हो जाएगा वो। सामान्य विशेष संज्ञा से प्राप्त भेद मात्र का विज्ञान हो जाने पर, विशेष रूप से निर्ज्ञात त्रस स्थावरों का ज्ञान हो जाने पर, एक इंद्रिय के बहुत विकल्प का अभाव होने से क्रम से प्राप्त त्रस के कथन का उल्लंघन करके प्रथम स्थावरों के भेद का प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं। तो यहाँ उपयोग कहने क्या लेना? हाँ, त्रस जीवों में सर्व उपयोग उपयोग ज्ञान दर्शन उपयोग है ना। ज्ञान उपयोग के मति श्रुत अवधि मना पड़े केवल ज्ञान, सभी उपयोग ये किसमें पाए जाएंगे? त्रस में पाए जाएंगे। ठीक है, दर्शन के चक्षु अवधि और केवल दर्शन, इस त्रस जीवों में सभी उपयोग पाए जाते हैं। तो दोनों दृष्टि से तो यहाँ पर त्रस का प्रकरण चल रहा था, लेकिन इस
स्थावर के भेद बताने के लिए त्रस के प्रकरण को बीच में ब्रेक करके यहाँ पर अब स्थावर जीवों का वर्णन प्रारंभ करेंगे। स्थावर कितने होते हैं, कौन से स्थावर हैं? पृथ्वी, अग्नि, जो होते हैं